कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मोह का त्याग क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण का उपदेश। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है, परिवार, सफलता, प्रेम या सम्मान से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यही मोह हमारी आत्मा को क्यों जकड़ लेता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं, आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया और उसमें एक मुख्य संदेश था, मोह का त्याग। हे केशव, जब हम अपने प्रियजनों से मोह करते हैं तो उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। क्या यह मोह गलत है? हे पार्थ, मोह ही वह बंधन है जो आत्मा को जकड़ कर रखता है। यह संसार एक नाटक है। इसमें प्रत्येक पात्र अस्थायी है। जो व्यक्ति अपने संबंधों, पद, प्रतिष्ठा या इच्छाओं से बंधा रहता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। इसका अर्थ है जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मोह, भय और क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। मोह केवल प्रेम नहीं है, यह लगाव है। यह इच्छाओं का बंधन है। मोह के कई रूप होते हैं। परिवार का मोह, सम्मान का मोह, धन का मोह, शरीर का मोह, भविष्य का मोह। कल्पना कीजिए एक युवक की जो अपने करियर को ही अपनी पहचान मान बैठा है। जैसे ही असफलता आती है वह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने लक्ष्य से नहीं, अपेक्षा से जुड़ा था। यही मोह है। छात्र की असफलता, प्रेमी का ब्रेकअप, कर्मचारी की नौकरी छूटना, माता पिता का पुत्र से अत्यधिक मोह, किसी की सुंदरता से पहचान जुड़ी होना। मोह हमारी चेतना को सीमित कर देता है। यह हमें वर्तमान से काटकर भ्रम में रखता है। श्री कृष्ण ने केवल त्याग की बात नहीं की, बल्कि बताया कैसे त्याग करें, कर्म योग के माध्यम से। भगवद गीता के अध्याय 3 में श्लोक 19, तस्मात् सक्त सत्यम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसका अर्थ है, इसलिए तू आसक्तियों को त्याग कर अपना कर्तव्य करता रह। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वही परम को प्राप्त करता है। किसान खेती करता है बिना फल की चिंता किए। चिकित्सक सेवा करता है निस्वार्थ भाव से। और कलाकार अपनी कला में लीन है, प्रशंसा की परवाह किए बिना। जब हम हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं तब मोह स्वाभाविक रूप से समाप्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अंतिम अमृत वचन दिया। भगवद गीता के अध्याय 18 में श्लोक 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, जब तू मोह, कर्तव्य और सारे बंधनों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आता है तभी मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। यही है मोक्ष का मार्ग।
मोह का त्याग करना कठिन अवश्य है, लेकिन यही आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। मोह त्यागने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रेम न करें, इसका अर्थ है बिना अपेक्षा के प्रेम करना। श्री कृष्ण का उपदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना उस युद्ध भूमि में था। तो आइए इस ज्ञान को जीवन में उतारें और पाएं आत्मिक शांति, सच्चा आनंद और मोक्ष का मार्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। ऐसी और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।